कौमी रिपोर्टर। रैंप पर तलवारबाजी के जौहर दिखाती आस्था श्रीवास्तव के इस हुनर को देखकर क्या कोई यकीन करेगा कि इनका गुरु कोई और नहीं बल्कि यूट्यूब है। जी हाँ, रायबरेली की रहने वाली आस्था श्रीवास्तव को जब ज़िले में कोई कोच नहीं मिला और इनके दिल पर ठेस पहुंची कि ये तलवारबाज नहीं बन सकती हैं, तब इन्होंने यूट्यूब को अपना गुरु बनाया। और ज़्यादा जानने के लिए बात की हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता ने। उड़ान होती है पंखों से नहीं, ये कहावत सत्य हो जाती है जब बिना संसाधन से कोई आगे बढ़ता है। आस्था श्रीवास्तव ने तलवारबाजी में, फेंसिंग में अपना नाम रोशन किया है। आखिर रायबरेली में कोच ना होने के बाद भी वो इतने हौसले के साथ खेली। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको फेंसिंग ही करनी है? फेंसिंग असल में हमें एक लोगों ने जो है चैलेंज किया कि आप जो है ये कभी आपको हम यूपी खेलने नहीं देंगे और ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि अब तो खेलना ही है चाहे जैसे भी। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे आगरा पहुंच गई अपना बैग वैग लेके। तो वहाँ पे इन्होंने बहुत कोशिश की यहाँ के लोगों ने कि आस्था ना खेल पाए वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने जी जान अपनी लगा दी। और वहाँ पे एक सर से मैंने बात करी और उनसे कहा कि सर मुझे खेलना है, मुझे कैसे भी खेलना है। तो उन्होंने मेरी बात, मेरे जज्बा समझ के उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप खेलिए। और उस दिन से मैं, आज का दिन है, मैं फेंसिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगा कि आप लड़की हैं, आप कोई और भी गेम ले सकती थी, हॉकी ले सकती थी, स्विमिंग ले सकती थी, आप फेंसिंग ही क्यों? फेंसिंग इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि किसी भी काम को करने के लिए आपको जेंडर की ज़रूरत नहीं है। आपको लड़का होने के लिए आपको मर्द होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और फैमिली के लोगों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, हमेशा मुझे मेरा साथ दिया है, मोटिवेट किया है। मेरी मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और हमेशा उन्होंने कहा है बेटा तुम जी जान लगा दो और हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं कि लड़का होने की ज़रूरत नहीं है। तलवार में धार है लेकिन उसको लड़कियां भी चला सकती, झांसी की रानी ने जैसे चलाया। फिलहाल अगर आपने नेशनल भी खेला है, स्टेट भी खेला है, क्या रिजल्ट रहा उसका? जब मैंने स्टार्टिंग में तलवार पकड़ी और जब भी मैंने अपनी वेपन पकड़ा तो मुझे कुछ इतना ज्ञान नहीं था। मैंने वहाँ जाके ही अपना जो भी था मैंने समझी, आधे घंटे 1 घंटे में जो भी था मैं समझी, खेली। और उसके बाद भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं नेशनल का सिलेक्शन देने गई जब, तो मुझे सिलेक्शन नहीं देने दिया गया कि आप तो किसी टीम से ही नहीं है, तो आपको कैसे खेलने दिया जाएगा। तो मैं बहुत उस वक्त परेशान थी। मैं बहुत दूर से, बल्कि पटियाला से चली आ रही थी सिर्फ नेशनल का सिलेक्शन देने के लिए। तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने दोबारा स्टेट खेला और उसमें फिर मेडल आया मेरा, और फिर मैंने नेशनल खेला। तो स्टेट में मेरे दोनों ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। जितने भी स्टेट खेले मैंने ब्रॉन्ज मेडल आया उसमें। और नेशनल में अभी मेरा कोई नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अपना अपीयरेंस दोनों में दिया। एक आसाम में हुआ था और एक दिल्ली में हुआ था। अच्छा, छोटा सा शहर है रायबरेली, आप वहाँ से बिलोंग करती हैं, यहाँ कोच भी नहीं है फेंसिंग के, तो कैसे आप आगे अब जाएंगी? आपको क्या लगता है कैसे करेंगे? मैं अपनी प्रैक्टिस वैसे तो यूट्यूब से देख के करती थी, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पटियाला निकलते हैं, वहाँ पे अच्छे कोचेस और बहुत अच्छे, वहाँ पे मैं गई और एक इंटरनेशनल कोच थे, उनसे भी मैंने बात करी। उनसे मैंने बोला सर आप क्या पर्सनली आप मुझे सिखा सकते हैं? तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया भी अभी तक। और उनसे जो भी ज्ञान है मेरे पास वो है सिर्फ उन्हीं की वजह से है। उन्हीं की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ और उन्हीं की वजह से मैं आगे बढ़ती रहूँगी। अच्छा, रायबरेली में रहते हुए आप अपने ज़िले के जो खिलाड़ी हैं, जो तलवारबाजी करना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगी? कुछ उनके लिए सोचा है आपने? उनके लिए मैंने सोचा हुआ है कि अभी मैं थोड़ा इस्टेब्लिश अगर हो जाऊँ इस सब चीज़ों में, तो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ पर निःशुल्क सेवा कर सकूँ इस रायबरेली के लिए, रायबरेली के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली। मैं चाहती हूँ कि ये स्टेडियम में ही मैं निःशुल्क इन लोगों को अपना जो भी मैंने सीखा हुआ है वो मैं उनको दे सकूँ, उनके लिए काम कर सकूँ। लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? लड़कों को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने जेंडर की वजह से और लोगों की, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कभी रुकना नहीं किसी भी चीज़ के लिए। और जो भी चीज़ आपको रोक रही है, जो भी चीज़ आपको काम करने के लिए मना कर रही है, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, लड़कियां आगे बढ़ें। तो आपको ये ज़रूर प्रूफ करके दिखाना चाहिए, झांसी की रानी बनना चाहिए। घर में बैठ के ही सब कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आस्था श्रीवास्तव ने
एक चैलेंज को स्वीकार किया और फेंसिंग में आगे बढ़ गई। अब वो लड़कियों को भी फेंसिंग में आगे बढ़ाना चाहती हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ अपने सहयोगी नीरज के साथ। नमस्कार। ये है कौमी रिपोर्टर।